आया गुड़ी पड़वा का त्योहार। शुरू हुई शादी की रस्में। डबल सेलिब्रेशन में लगा ट्विस्ट का तड़का। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में नील और जूही की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में आज पहली रस्म अदा की जा रही है, जिसमें होने वाले दूल्हा दुल्हन अपने पसंद का खाना खाते हैं। इसी के साथ आ गया है गुड़ी पड़वा का त्योहार भी। जरा देखिए कैसे नील का पूरा परिवार मिलकर गुड़ी पड़वा का त्योहार बना रहा है। नील की माँ अपने हाथों से गुड़ी उभार रही हैं और एक एक कर सब उसकी पूजा कर रहे हैं। ये थोड़ा स्पेशल होता है हम सब के लिए, तो एक गुड़ी उभारी जाती है। अभी ये सब मुझे इतना मज़ा आया था क्योंकि ये सब मैंने किया शो में। तो जैसे मैं घर पे भी करती हूँ हर साल, जो एक बड़ी सी क्या काठी बोलते हैं वो लेके फिर उस पर गड़वा लगा के उसको सजाना धजाना होता है। तो आज भी मैंने वही सेम किया। तो मुझे मेरी क्या कहते हैं वो रिहर्सल हो गई कि अभी 30 तारीख को कैसे करना है। तो वो हमने सीन किया और बहुत ही सुंदर सीन था, क्यूट छोटा सा सीन था, लेकिन जिसमें मेरा और नील का एक इंटरेक्शन था। तो या आई एम हैप्पी। पूरे परिवार ने मिलकर त्योहार तो मनाया ही, साथ ही नील की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर आज नील की पसंद का खाना बना है। इसी बीच वहां पर ऋतुराज भी आता है, जो इन दिनों बेहद ही डिस्टर्ब है। ऐसे में उसे भी रोक लिया जाता है सभी के साथ खाना खाने के लिए। लेकिन इस पर भी ऋतुराज अपनी नाराजगी जताता है और ये बात नील भांप रहा है। सवाल जवाब मुझसे करते रहेंगे, शुरू भी करेंगे। अरे भाई थोड़ा ठंडा हो जाए तब जो बोल रहा है। खैर, ऋतुराज के बिहेवियर को नजरअंदाज करते हुए नील की शादी की ये रस्म शुरू की गई, जहां पर नील की माँ नील की आरती उतार रही हैं। और जैसे ही नील को पहला निवाला खिलाने जाती है, नील को आ जाता है कॉल, जिसके चलते नील वहां से चला जाता है। लेकिन ऋतुराज उसका गुस्सा तो उबल रहा है। ऐसे में उसकी भाभी कुछ कहती है कि वो उन्हें ही खरी खोटी सुना देता है। मैंने कहा कि घर में सिर्फ और सिर्फ तुम ही छुपाते हो बातें और कोई नहीं छुपाता। कभी किसी से कुछ भी शेयर नहीं करती मैं हूँ। हाँ भाई, लेकिन तुम उलझी हुई पहेली हो जिसे पता नहीं न जाने कितनी लड़कियां समझाने में लगी है ना? वही नहीं, ज्यादा बोलना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना तो इसे स्टूपिड। तू बोलने से पहले सोच लिया कि किसके सामने क्या बोला। मैं बताऊं स्टूपिडिटी का मतलब क्या होता है? जब घर में ऐसे खुशी का माहौल हो और कोई छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट करके सबका मूड खराब करते हैं, वो होता है स्टूपिडिटी, जो तुम कल से कर रहे हो। केळवण हो रहा है नील का, जो शादी से पहले करते हैं वो घरचं केळवण ऐसे कहते हैं मराठी में। तो मतलब घर पे ही बहुत सारा खाना बना के उसे अपने हाथों से खिलाना, उसको आरती करना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन उसी में नील को किसी का फ़ोन आ जाता है और चला जाता है। लेकिन ऋतु और नंदिनी में एक झगड़ा, छोटी सी बात को लेके एक झगड़ा शुरू हो जाता है। और मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि ऋतु कभी ऐसे बिहेव नहीं करता। ऋतु हमेशा सबसे अच्छे से बात करता है। ऋतु इज़ अ वेरी स्वीट बॉय और वो अचानक से गुस्सा हो रहा है, तो इवन लीना इज़ इन शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सारा वो चक्कर था।
अब ऋतुराज के घर वालों को क्या पता कि इन दिनों ऋतुराज क्यों उखड़ा हुआ है। वैसे तमाशे तो यहाँ पर ही नहीं बल्कि जूही यानी कि तेजस्विनी के घर पर भी हो रहे हैं, जहाँ पर जूही की शादी की यही रस्म अदा की जा रही है। लेकिन उसमें कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जूही पूरन पोली खुद खाने के बजाय सबसे पहले तेजस्विनी को खिला देती है, जिस पर घर वाले नाराज होते हैं। ये क्या किया? पागल हो क्या? तुझं केळवण आहे ना? हाँ बेटा, तुझा केळवणाच्या दिवशी होने वाली दुल्हन को पहले निवाले दिया जाता है। तूने इसको खिला दिया? एक्चुअली आई एम सॉरी, वो मुझे तो पूरी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने उन्हें अपना पहला निवाला खिलाया। मतलब हम लोगों ने देखा ये कि जो खाना खिलाने वो जो पूरन पोली है, जो एक्चुअली फर्स्ट वाइट जो है उसका वो जूही को खाना चाहिए था, वो तेजू को खिला देती है। दैट इज़ एक्चुअली लाइक शॉकिंग फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज़ नॉट जो होना चाहिए था। पर मुझे ऐसा उसमें एज अदिति एज कैरेक्टर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बिकॉज अगर शायद मैं होती तो मैं भी वही करती, बिकॉज तेजू को पूरन पोली बहुत पसंद है इसलिए। अब जूही के मन में क्या चल रहा है ये बात तो केवल जूही ही जानती है। फिलहाल तो जूही ने इस सिचुएशन को संभाल लिया और पूरा परिवार मिलकर ये रस्म अदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बहनों का प्यार भी दिखाई दे रहा है। कभी तेजस्विनी जूही को अपने हाथ से खाना खिलाती है तो कभी जूही अपने हाथों से तेजस्विनी को। असल में कहीं न कहीं जूही भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द तेजस्विनी इस घर से दूर चली जाए, क्योंकि इन दिनों तेजस्विनी का दर्द बढ़ता जा रहा है। तो देखना होगा कि क्या जूही नील और तेजस्विनी की शादी करवाने की फिराक में है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।